हे एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया एक बहुत अच्छा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक इस तरीके का एक सिस्टम है जिसमें एक कोन है ऊपर और नीचे एक हेमिस्फीयर है। ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके सेंटर ऑफ द लाइक जो उसका बेस है, वो जो कोन है, उस कोन का जो बेस है, बेस सर्कुलर होगा। तो उस सर्कल का रेडियस जो है, उस सर्कल का जो लाइक सेंटर है, उस पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, वही सेंटर सेम है उस हेमिस्फीयर का। तो हमको दे रखा है कि उस हेमिस्फीयर का जो फ्लक्स है, इस चार्ज की वजह से हेमिस्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू है एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछा है कि इस कोन से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू लाइक बतानी है, उसमें एन की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से लाइक या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, मेरे पास क्वेश्चन पेपर फिलहाल नहीं है, मुझे क्वेश्चन याद है बट यहाँ पे स्टेटमेंट का लिखा होगा। तो एन की हमको इस क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमसे आई गेस ये उस कॉनिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स दे रखा होगा। कोई बात नहीं, हम उसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि अगर मतलब इमेजिन करना पड़ेगा, अगर बुक्स में सोल्यूशन देखोगे या फिर कई जगह देखोगे, बहुत सारी जगहों पर मैंने इसका सोल्यूशन दिखा है ना, तो वो जो स्टीरियन वाला कंसेप्ट है, सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से पास होने वाला पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करता है। काफी बड़ा कैलकुलेशन होता है। वही मान के जेड वांस ने क्वेश्चन दिया था कि बच्चों को टाइम लगे क्वेश्चन करने में, बट ये क्वेश्चन वे मोर ईजियर है अगर हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करें। वो कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इस कोन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, कोन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और मैं यहाँ पे एक और हेमिस्फीयर लगा दूं, सेम इसी रेडियस का एक और हेमिस्फीयर लगा दूं, तो ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा है, चार्ज क्यू रखा है। तो अगर एक स्फीयर है पूरा, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है, ओके, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा इसके अंदर, इससे जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पर हम इसको आधा कर दें, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको आधा कर दूं, तो भाई फ्लक्स भी तो आधा हो जाएगा। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो सिर्फ अगर मैं इस पार्ट का फ्लक्स पूछूं, ये एक हेमिस्फीयर बचेगा ना, ऐसा एक हेमिस्फीयर बचेगा। तो इस हेमिस्फीयर में नीचे वाला हेमिस्फीयर में ऊपर कोई भी एक हेमिस्फीयर उठा, नीचे वाला अगर माने तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हाफ हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स हो रहा है हमारे हेमिस्फीयर से पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ, इसको उठा के यहाँ रख दूँ, तो भाई देखो ऊपर वाले से भी तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है फ्लक्स, नीचे वाले से भी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। तो अगर मैं ऊपर कोन लगाऊँ, मैं ऊपर कोई भी सरफेस लगाऊँ, ऊपर तो फ्लक्स पास होने वाला है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही। तो कोन से भी पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही। तो अगर मैं इस चीज़ को इससे इक्वेट कर दूँ तो मुझे एन की वैल्यू ईजी मिल जाएगी। तो चलो फटाफट इसको इक्वेट कर देते हैं और हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको क्या दे रखा है, एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ये से 3 टाइम्स गया, एन की वैल्यू क्या आ गई 3। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया जेईई एडवांस का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो फिर इसी तरीके से और जेईई एडवांस रिलेटेड कंटेंट के लिए या फिर जेईई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, सी यू सून।